गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र। इसमें आपने CNS कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद में आप पढ़ रहे हैं 2 नंबर का PNS। PNS के 2 भाग थे। कितने भाग थे? 2 भाग थे। एक है कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो 1 नंबर का पढ़ते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब देखो कायिक तंत्रिका तंत्र है, हमें अपने दैनिक जीवन के अंदर जो अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य करते हैं उन कार्यों को संपादित करवाता है। इससे कायिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? हम जो अपने जीवन काल में अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं उन सभी काम को करवाने का काम कौन करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र हमारी इच्छा अनुसार जो काम करते हैं उनको संपादित करवाने का कार्य करता है। उनको संपादित करवाने का कार्य करता है। जब हम CNS की बात करें तो CNS इस प्रकार का जो तंत्रिका तंत्र है इसके सारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। तो लिख दो CNS कायिक तंत्रिका तंत्र के सहारे ही बाह्य उत्तेजना के प्रतिक्रियाओं पर कार्य करता है, इसका सहारा लेता है। ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों के कार्यों को संपादित करवाता है। ठीक है। बेटा चलो चलते हैं आगे। इसके बाद में 2 नंबर का आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब देखो कायिक तंत्रिका तंत्र है वो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। किस पर करता है नियंत्रित? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये किसको करेगा? अनैच्छिक क्रियाओं को। लिख दो
यह तंत्रिका तंत्र शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, जैसे श्वसन, पाचन, हृदय का धड़कना, हृदय की धड़कन। ठीक है बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण करता है। ओके, अब देखो, ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसमें तंत्रिकाओं की एक श्रृंखला पाई जाती है जो शरीर के सभी आंतरिक अंगों से जुड़े होती है। ठीक है, तो लिख दो, इसे तंत्रिका तंत्र में शरीर में तंत्रिकाओं की एक श्रृंखला पाई जाती है जो शरीर के सभी आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है। अब देखो, यह जो तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। लिख दो, इसे तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी। तंत्रिका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दो इसके भाग हैं। लगाओ एक नंबर। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक बोलते हैं इसको। ठीक है,
तो यह तंत्रिका तंत्र व्यक्ति में सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। लिख दो, यह तंत्रिका तंत्र व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। अब देखो, जैसे ही किसी व्यक्ति के सामने भय हो, डर हो, आपातकालीन परिस्थिति हो, उनमें यह उस व्यक्ति को उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए ये तंत्रिका तंत्र उसको प्रेरित करता है। जब आप किसी वस्तु से आप डर रहे हैं तो आपको उसका सामना करने के लिए कौन प्रेरित करता है? ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। लिख दो, यह तंत्र व्यक्ति के शरीर में आपातकालीन परिस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। और बेटा ये क्या करता है? जब आप डरते हैं, डर के समय देखना आपकी सांस जल्दी जल्दी आती है, यस या नो? हृदय की धड़कन क्या होती है? बढ़ जाती है, टेंशन हो जाती है, माथे में पसीना दिखाई देता है, यस या नो? और फिर आप भागते हैं, अरे डर के मारे क्या करते हैं? भागते तो है ना? अरे यस या नो? यस। जानते नहीं जानते तुम? यस सर। आपके साथ में सब है कि नहीं हुआ? नहीं सर। बहुत बढ़िया बात है। तो यह तंत्रिका तंत्र हृदय की गति को तेज करता है। यह तंत्रिका तंत्र आपातकालीन परिस्थिति में हृदय की धड़कन को बढ़ाता है तथा श्वसन की दर को भी तेज करता है, यस या नो? यस सर। अरे आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कभी? नहीं सर। रात में आप निकल गए, कभी आपको कोई परछाई दिख गई, भूत दिख गया बेटा आपको कहीं पर, है? भूत आपको दिख गया, जानते हो भूत देखा कभी आपने? हैं? बड़े बात नहीं देखा, मेरे गांव में चल रहा, मैं दिखा दूंगा आपको बेटा। कौन सा गाँव है? मैं हूं ना? अरे मैं हूं ना बेटा, देख लो सब होती है यहाँ पर, और क्या है? ये सब वहां भी भर रहे हैं, देखो बेटा। हाँ सर। एक बार की बात है कि सब सुने बेटा, छोटी सी कहानी, छोटी सी। बच्चे बड़े नादान होते हैं, बच्चों को जिस प्रकार से आप बोलेंगे बेटा उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे वो, ठीक है ना? तो मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा था, आज के 2-3 साल पहले की बात है, 2-3 क्या ज़्यादा होगी, 4-5 साल मान लीजिए। छोटी क्लास से के जो बच्चे हैं, जैसे दूसरी क्लास के अंदर मैं चला गया, वहाँ पर मेरे को जाते ही बोला कि सर हमें कहानी सुनाइए। तो मैंने बोला चलो ठीक है कहानी सुना देते हैं बेटा आपको। तो
बच्चे बेटा बड़े नादान होते हैं, जैसे आप बोलेंगे वैसा रिपीट करें, क्योंकि उनको तो रिपीट करने की आदत है। कि जैसे ये नाम लिखा हुआ है, बोलो को, तो बच्चे बोलेंगे को। बढ़ाता बढ़ाता है, ठीक है ना। ऐसे मैंने उनको कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया कि एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे के अंदर एक बरगद का पेड़, उस बरगद के पेड़ के पास में एक तालाब था। अब बच्चों को मजाक में कभी बोल देते हो, ऐसा बोल दिया कि उस बरगद के पेड़ पे आप जैसे बंदर थे। कौन जैसे थे बताओ? आपको बच्चे क्या बोलेंगे बताओ? आप जैसे। ऐसे बच्चे ना रिएक्ट बहुत अच्छा करता है बेटा। तो आप तो बेइज्जती होगी ना, अरे हुई कि नहीं हुई? तो बच्चों को आप ये पूछें कि वहां पर आप जैसे बंदर थे रे, तो कौन जैसे थे? आप जैसे। बच्चे तो ऐसे रिएक्ट करेंगे। बच्चे बड़े नादान होते हैं बेटा, बच्चों को डर नहीं लगता बोलते समय। चलो धन्यवाद आपको छोटी सी कहानी सुनने के लिए। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आप पढ़ रहे हैं। जब आप डर रहे होते हैं उस समय बेटा ये तंत्रिका तंत्र काम करता है। अब इसके विपरीत काम करता कौन? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। चलो पढ़ते हैं 2 नंबर लगा करके, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। 2 नंबर परानुकंपी तंत्रिका। अरे मेरे को ये बताओ बेटा, आप डर रहे हैं, डर के समय आपकी हृदय की धड़कन क्या हो गई? तेज हो गई। श्वसन की गति क्या हो गई? अरे क्या ये बताओ? तेज हो गई ना? अरे वो कम तो होगी ना अबे? अरे ऐसे नो तेज क्या बेटा? तेज नहीं रहेगी ना, कम तो होगी ना। तो उसको कम करने के लिए कौन काम करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। डर रहे हैं, आपकी जो धड़कन है वो तेज हो गई, बढ़ती जा रही है बेटा, उसको कम भी तो करेगा ना आपकी। तो कम करने के लिए कौन होता है बताओ? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आया ना? यस सर। समझे नहीं समझे तुम? यस सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। चलो तो बता मेरे को एक लाइन यहाँ पे लिख दूं कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत काम करता है। दोनों एक दूसरे के एंटी बेटा बना बोली दोनों के, है कि नहीं? अरे वो एक बाप का दूसरा टांग पकड़ता है उसकी, ठीक है। चलो लिख देते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य करता है। तो कार्यों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे बेटा। तो एक तो यह शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है, यह शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है और उसका संग्रहण करता है, ताकि आपातकालीन परिस्थिति के अंदर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र संचित ऊर्जा का उपयोग कर सके। ये तो संग्रहण करता है और वो क्या करता है बेटा? कम करता है। समझ पा रहे हैं क्या? इसका काम तो संग्रहण करना है, संचय करना है, और वो आपातकालीन परिस्थिति के अंदर क्या करता है? उस ऊर्जा को काम में लेता है, वो तो खर्चता है और ये बढ़ाता है। तो हो गए ना एंटी काम दोनों के। चलो इसके बाद में यह आंख की पुतली को सिकोड़ता है, यह आंख की पुतली को सिकोड़ता है। हम देख नहीं हमसे बेटा आंख की पुतली, अरे बेटा ये तो क्या होती है? ये तो पलकियां होती है। आंख की जब आप संरचना पढ़ेंगे तो आंख के अंदर बेटा क्या पाई जाती है? पुतली पाई जाती है। जब आपको आंख पढ़ाया जाएगा, आप शायद आपके कोर्स में है ना बेटा, चलो वहां पढ़ लेंगे हम।
चलो यह लार तथा पाचक रसों में वृद्धि करवाता है। यह लार तथा पाचक के रसों के श्रावण में, ऐसे लिख दो, लाइन सही में लिखी हुई किताब में तो हम लिख देते हैं, फिर मार्क्स छोड़ेगा, क्या फायदा होगा बेटा, ठीक है ना। लार तथा पाचक रसों के श्रावण में वृद्धि करवाता है। अरे लार इसी के कारण टपकती है। शादी में चले गए आप, आपका ध्यान औरों को देखने में कम है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस ये ध्यान ज्यादा आपको रहता है कि यहाँ पर कौन सी प्लेट रखी हुई है, प्लेटें कहाँ रखी हुई है, क्या क्या बनाया है, क्या क्या नहीं बनाया। ओके, वहां पर जो मस्त वाली सुगंध आती है, आप कहीं शादी में चले गए बड़ा आप जीवने के लिए 1 किलोमीटर दूर से आपको सुगंध आने लगती है कि नहीं, लार वहीं से दिखना स्टार्ट हो जाती है बेटा। चलो ये अपना तंत्रिका तंत्र कंप्लीट होता है। इसमें बेटा एक छोटा सा पॉइंट बचा है, वो है तंत्रिका कोशिका, जो एक बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। और ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। लिख दो तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा बताओ? न्यूरॉन। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। लिख दो, एक बहुत शानदार लाइन लिखवा के जा रहा हूं मैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं, ये बड़ा करती क्या है? ये बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करती है, आवेगों को ग्रहण करते है, संदेशों को ग्रहण करती है और कहां तक पहुंचाती है? मस्तिष्क के अंदर सियानस तक पहुंचाती है। फिर सियानस वापस प्रतिक्रिया करने के लिए संदेश देता है। जैसे किसी ने चुटकी कर दी, कोई गर्म वस्तु आपके शरीर के संपर्क में आ गई, जैसे पैर के संपर्क में कोई नुकीली वस्तु संपर्क में आई, तो आते ही कुछ सेकंडों बाद में, तुरंत नहीं बेटा, कुछ सेकंड बाद में आप तुरंत वहां से आप उसको उठा लेते हैं। अरे इसी मधुमक्खी ने बेटा डंक मार दिया, अरे तुरंत आपको बेरा पड़ जाता है। जैसे अरे पड़ता कि नहीं पड़ता है? फिर मजा आता है इतना जबरदस्त। फिर 1 दिन 2 दिन तो छुट्टी होती है स्कूल की, होती कि नहीं होती है? एक बाजार बंद, ताकि शर्माते ये स्कूल में ना जाना पड़े, इसलिए छुट्टी कर लेते हैं बेटा, है कि नहीं। चलो, ये तंत्रिका कोशिका करती क्या है? शरीर के अंदर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। लिख दो, तंत्रिका कोशिका शरीर में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है।
यह आवेग संचरण का कार्य करती है। बेटा ये नाम है संदेश, संदेश के स्थान पर नाम बेटा काम लेते हैं आवेग। ठीक है, अब देखो यह संदेशों या आवेगों को सीएनएस तक लेकर जाती है तथा सीएनएस से पुनः संदेशों या आवेगों को शरीर के भागों तक लेकर आती है। समझ गए बेटा, इसका ये काम होता है। इसके बाद में हम बेटा इसकी संरचना देखें, इसकी क्या देखें, संरचना देखें। तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका की संरचना बहुत ही इजी है। ठीक है बेटा, तो इजी है तो बना लेते हैं, नहीं तो नहीं बनाते बेटा। मेरे को तो क्या है बेटा, डायग्राम बनाने में कोई जोर नहीं आता है। क्यों नहीं आता बताओ? क्योंकि मैं तो बायोलॉजी में डायग्राम बनाता हूँ, इसलिए मेरे को रबड़ पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी होती है बताओ? चौक की आवश्यकता होती है। आपको चाहिए तरह तरह के रंग चाहिए है। तंत्रिका कोशिका की संरचना बेटा आप पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है बेटा, इनको बोलते हैं दुर्मासे। क्या बोलते हैं इनको? दुर्मासे। इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। इंग्लिश में बोले तो एक्सोन। ठीक है, मध्य में जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये होता है केंद्रक। ये क्या होता हो? केंद्रक। ठीक है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस भाग को बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका का सेल बॉडी।
ठीक है। और इस कोशिका काय के अंदर आपको ये जो बिंदु के समान संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं निषेल कण। निषेल कण, ठीक है। और ये जो आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं श्वान कोशिकाएं, श्वान सेल। ठीक है। इसके बाद में ये जो अंतिम जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते तंत्रिका शिरा। तंत्रिका शिरा छोर, छोर बोलते छोर। और ये जो आपको गुंडियां आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते सिनेप्टिक नोब, है ना, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो है तंत्रिका कोशिका की संरचना। न्यूरॉन की संरचना। ठीक है। तो क्लास कंप्लीट बेटा आज की, ओके। और इसकी संरचना बाद में पढ़ेंगे। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, एक तो ये दो और ये तीन। तंत्रिका कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दुर्माशय, कोशिका काय और तंत्रिका। ये कल पढ़ेंगे।